हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 30। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है उसके पापा उसको चेक करवाने गए होते हैं ना, मतलब हॉस्पिटल में, और चेक करवा के फिर मतलब वो जो नव्या है वो बाहर आ जाती। तो उसके भैया कहते कि तू तो अंदर रहती ना, मुझे तो बाहर कर दिया, पर तू तो अंदर ही रहती ना। तो कहते अरे यार पापा भी आ रहे हैं, छोड़ो ना आप। तो ऐसे करके फिर वो बाहर आ जाते हैं और गाड़ी की तरफ चले जाते हैं ना। तो उसके पापा फिर उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और जो नव्या है वो बैठ जाती है गाड़ी के पीछे, और जो उसका भाई होता है वो आगे पापा के साथ में बैठ जाता है ना। तो फिर जो नव्या वो परेशान बैठी होती है ना पीछे, के पापा पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं यार, कुछ समझ क्यों नहीं रहे, सब चीज़ें ऐसी। तो ऐसे करके बैठी होती है और मतलब थोड़ी सैड भी होती है। तो जो उसके भैया है वो ऐसे मतलब क्या करे ना, बेचारे वो भी फंसे हुए हैं। तो फिर वो ऐसे मतलब बैठे बैठे ऐसे नव्या के मतलब जो है ना उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि क्या हुआ, ऐसे करके इशारों में। तो कहती कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके फिर उसके भैया कहते पापा आप बात समझे ना, ये आप क्या करवा रहे हैं ना। तो कहती क्या मैं क्या करवा रहा हूँ। तो कहती अरे मतलब ये कि अब नव्या की बीमार थोड़ी है, आप उसको बीमार वाली क्यों कर रहे हैं ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अरे बीमार थोड़ी है, बस यार इसका इंटरेस्ट ही तो अलग है, और क्या है, बीमार थोड़ी ना है। आप यार आपको अगर किसी लड़के के साथ में शादी करवा दे आप करोगे। तो कहती पागल है, मेरा दिमाग ख़राब है क्या। तो फिर वो कहती अच्छा आपका दिमाग ख़राब है तो इसका भी दिमाग ख़राब है क्या जो ये ऐसा करेगी। अब इसको नहीं है, अब ज़बरदस्ती आपकी अगर लड़के के साथ कराते तो आप करते क्या, नहीं करते ना। तो इसकी भी ज़बरदस्ती इसकी लड़के के साथ करा देगी तो करेगी क्या, नहीं करेगी ना। तो कहती कि तू पागल है, अभी तो तुझे कोई समझ नहीं है, जो ये नेचर के खिलाफ जो चीज़ें कर रही है ना ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती, पता है तुम्हें। ये भी कोई होता है क्या ऐसा, कभी कभी नहीं होता ऐसा। तो कहते अच्छा नहीं होता, लो आप मैं दिखाती हूँ ना आपको। तो कहती है मैंने देख लिया है। तो कहती कहाँ देखें। तो कहती नव्या ने दिखाए थे। कहती फिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इस दुनिया में ये अकेली नहीं है, इसके जैसे बहुत हैं। तो कहती हाँ तो ये सब इसको एक का देख के ही तो सीख रहे हैं, ये सब विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कुछ भी। वो एक विदेश की क्या वहाँ पर रह के आ गई, इसको सारे लक्षण उसी ने दिए हैं, इसके सारे गुण उसी के आए हैं इसमें। तो कहती पापा यार आप उसको क्यों दोष दे रहे हैं, बेचारी को, वो नुपुर उसने क्या किया है, दोनों के साइड से है ना। तो कहती हाँ दोनों की साइड से है, तू चुप रहे वरना तेरे एक थप्पड़ मारूंगा अभी खींच के मैं। तो कहते पापा आप हर बात में थप्पड़ घुसा देते पापा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज़ पे आपकी वो करेंगे ना। इसकी तो देखिए कम से कम आपकी बेटी की आपको नहीं दिख रही यार, वो कितनी सैड है, कितनी उसकी वो मर भी सकती है ऐसी हालत में, आप समझ नहीं रहे। इसका इतना टॉर्चर आप करोगे ना, घर वाले इतना कर रहे तो बाहर वालों से ये कैसे निपटेगी ना। बाहर वाले तो अभी तक सोसाइटी बाकी है, इसके फ्रेंड्स बाकी है, इसकी जो कज़न्स है साले बिना फालतू की सोसाइटी वो बाकी है। अभी तो आप घर वाले ऐसे करोगे तो ये कैसे फेस करेगी उन सबको, आप कोई नहीं कर पा रही है, बेचारी अंदर से कितनी टूट गई, आप समझ रहे हैं कुछ इसकी। तो कहते कि तू चुप कर, ज़्यादा बकवास मत कर। तो कहते बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, आप भी तो समझे ना, थोड़ा बहुत उसे समझने की कम से कम कोशिश तो करें। ये क्या ये शॉर्ट सर्किट दिलवाएंगे इसको, क्या ये झटके लगवा के फिर ये हो जाएगा इसका कुछ चेंज वगैरह, और इसकी जो कुछ होगी ना तो सब जिम्मेदार आप होंगे, आप सब आप ही होंगे, ये अगर मर गई कुछ भी हो गया तो। तो ऐसे करके उसको बोल रहे थे ना उसके पापा को। तो फिर वो कहता है कि तू ज़्यादा बकवास मत कर, तुम्हें किसी ने पूछा नहीं है। तो मतलब उसके पापा उस टाइम पे थोड़ा घबरा जाते ना, क्योंकि वो ऐसे मरने की ऐसे बातें करता है ना कि ये आगे सोसाइटी कैसे ढूंढेगी। तो थोड़ा मतलब थोड़ा सा उनका थोड़ा मेल्ट होते हैं, पर फिर भी वो तो उनके दिमाग में तो कुछ और ही घुसा होता है। तो फिर बाद में ऐसे वो चिल्ला रहा होता है ना, तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन बज रहा होता है ना। तो फिर वो देखता है कि किसका फ़ोन आ रहा है ना इस टाइम पे, यार थोड़ा बहुत तो अभी मेरे को हिम्मत मिली थी पापा के सामने बोलने की ये कौन है। तो ऐसे करके गुस्से से फ़ोन निकालता है और देखता है कि मतलब जो नूपुर है उसका फ़ोन आ रहा है ना। तो वो कहते अरे नव्या। तो कहती हाँ। तो कहती कि अरे कुछ नहीं चलो। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन उठाता है, कहती हाँ मम्मी बोलो। तो कहती कि मम्मी भैया। तो कहती हाँ हाँ मम्मी बोलो ना क्या हुआ। तो कहती कि अरे भैया कोई है क्या पास में। तो कहती हाँ 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 मम्मी हाँ है, पापा ठीक है। तो कहते अच्छा पापा है। तो कहती हाँ हाँ। तो ऐसे करके बोलता है ना भैया बोलते हैं। तो कहती अच्छा सुनो मेरी नव्या से बात करा सकते हो क्या अभी। तो कहती कि अच्छा ठीक है मम्मी, आपको नव्या से बात करनी है ना, ठीक है मैं कराता हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन नव्या की तरफ करते हैं कि लो ये मम्मी से बात करो। तो कहती मम्मी से मैं क्यों, उसने तो मेरे को तो बात ही नहीं करनी मम्मी से, मैं क्यों करूँ उनसे, मेरे को तो बोलना तक नहीं है उनसे कुछ मेरे को तो उनका चेहरा तक नहीं देखना। उसने जो मतलब उसको मारा ना बिना गलती के, मेरे को मार देते चाहे तो मेरा खून कत्ल कर देते, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो उसको क्यों मारा उसने। तो ऐसे करके बोल रहे थे चुप कर बकवास मत कर, चुपचाप बात कर। तो ऐसे करके भैया डांटते ना जोर से। तो कहते कि मैं नहीं करनी ना, मेरे को करनी नहीं है मम्मी से बात। तो कहते पूरा ऐसे करके बोलते, कहते क्या। तो कहते अरे बात तो कर एक बार। तो ऐसे करके फिर फ़ोन उसकी तरफ देते ना, फिर वो देखती है कि उसके ऊपर नूपुर लिखा हुआ है ना बना। फिर वो कहते यार भैया। तो ऐसे करके कहते यार भैया के बात कर। तो ऐसे करके फिर वो बात करते कहते हाँ हेलो मम्मी, हाँ मम्मी बोलो।
तो कहती कि तुम कहाँ पे हो, पूरा से करती हैं। तो कहती कि अच्छा मम्मी हम हॉस्पिटल गए थे, वो मेरा हाथ का पट्टा उतरवाने। तो कहते अच्छा पट्टा उतर गया। तो कहते हाँ 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 मम्मी उतर गया। तो कहते अरे हर बात पे मम्मी बोलना ज़रूरी होता है क्या? तो कहते हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ मम्मी बोलो ना। फिर ऐसे करती। तो कहती यार एक तो तुम्हारे पापा, चलो मम्मी आई है क्या घर पे? जो नहीं 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 आई। तो कहती अच्छा। तो उसके पापा कहते कौन नहीं आई? तो कहती अरे पापा कुछ नहीं, बस मम्मी बात करी। तो कहती अभी तो इतना मना कर रही थी मम्मी से बात नहीं करेगी, वो इतने स्वीट तरीके से बात करी, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, आपको क्या मेरे खुश होने से भी दिक्कत है क्या? ऐसे करके बोलती। तो कहती कहाँ क्या और कुछ हुआ है क्या? पापा ज़्यादा चिढ़ रहे हैं क्या? तो कहती हाँ कुछ नहीं, बस तुम छोड़ो ना। हाँ हाँ बताओ, तुम बताओ कैसी हो मम्मी? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर ठीक है मैं घर जाके बात करती हूँ मम्मी, है ना? तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर नूपुर का फ़ोन कट करके और भैया को देती है ना। तो भैया कहते आ गई अक्ल ठिकाने? तो कहती क्या आप भी बोल नहीं सकते थे? कहती बोलता, हाँ बढ़िया बोलता मैं पापा के सामने ना। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा सीट से बात कर रहे होते ना वो पीछे वाले, ऐसे घूम के। फिर वो कहते कि तुम दोनों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है? तो कहते सॉरी पापा। तो ऐसे करके फिर उसके पापा ड्राइविंग कर रहे होते ना, मतलब तो फिर थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते ना उनके। तो वहाँ जाके ऐसे मतलब उसके पापा टेंशन में आके नीचे बैठ जाते ना। तो फिर जो नव्या है वो अपने रूम में चली जाती है, और उसके भैया भी मतलब दादी वाले रूम में चले जाते और कहती दादी आप जाओ ना, उनको ऐसे ऐसे मनाओ, वो तो ऐसे अपनी नव्या को वो जो शॉर्ट सर्किट नहीं दिलवाते क्या, वो ऐसे करंट वाला वो सिस्टम करवाना चाहते, मर गई कहेंगी तो पागल हो गए पापा। तो कहते क्या बात कर रहे हो? कहते जी जी दादी हमें तो बोल के ले गए थे कि पट्टा निकलवाने जा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं, और वहाँ लेके चले गए, और वो एक पागल सा डॉक्टर है उसको पैसे खिला दिए इन्होंने, पता नहीं यार क्या करेंगे, आप एक बार कुछ थोड़ा सा कुछ तो करो उसके साथ। तो कहते क्या करूँ मैं? तो कहते आपका बेटा है यार, आप संभालो, हमें तो बोलने नहीं देते, आप जाओ ना कम से कम। तो कहते अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसकी दादी जाती है ना, और उसके पापा को कह रही होती कि बेटा कहाँ गए थे? तो कहते जी मम्मी हम तो घूमने गए थे। तो कहते अच्छा घूमने गए थे, इसका नव्या का हाथ का प्लास्टर उतरवा दिया? तो कहते हाँ हाँ उतरवा दिया मम्मी, हॉस्पिटल भी जाके आ गए ना उधर से। तो कहते अच्छा और सब ठीक है? तुम 2-3 दिन से मुझे टेंशन में लग रहे हो, नव्या भी ठीक से खाना नहीं खा रही। तो कहती अरे खा लेंगे तो क्या हो गया, नहीं खा रही तो उसे भूख नहीं होगी, भूख लगेगी तो अपने आप खाएगी। तो कहते अरे बेटा पर मैं ये पूछ रही थी कि मतलब कि तुम्हें कोई टेंशन हो अगर किसी बात की तो मुझे बताओ ना, मैं अगर देखो तुम सब बात मुझसे छुपा नहीं सकते, समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो कहती जी मम्मी मैं आपसे कौन सी बात छुपा रहा हूँ? तो कहती हाँ तो छुपा रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, और अब तू बता मुझे सच सच, वरना फिर मैं नव्या से जाके पूछती हूँ। तो कहते अरे आप उससे क्यों पूछ रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके पापा को मतलब उसकी बात वो कहते दादी आप गुस्सा मत होना, मुझे पता है आप मतलब पुराने ज़माने की आपकी सोच है, पर फिर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ, और रिएक्ट मत करना, मैं उसके लिए इलाज के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, पर प्लीज़ आप ऐसे ज़्यादा मतलब हल्ला मत करना, या फिर कहीं बात आस पड़ोस की ना सुन जाए ना। तो कहती है अच्छा बोल तो सही हुआ क्या है ऐसा भी? तो फिर वो कहते कि अरे आप मतलब थोड़ा आप नए पुराने हो ना, तो कुछ मतलब ऐसे मत सोचना। तो कहते हाँ मैं तो पुरानी हूँ, मुझसे पुराना तू है, पर बता और क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए, क्या तू बताइए कि क्या बात है, क्या बात क्या है वो बता। तो कहती जी जी मम्मी मैं बताता हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके पापा बताते हैं ना कि ऐसे फिर ये वहाँ रह रही थी ना, तो ऐसे वो लड़की नहीं है वो नूपुर। तो कहती हाँ तो उसका क्या हुआ? तो कहती ये वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। कहती क्या? तो कहती जी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कोई ना फिर उसके घर वालों से बात कर ले। तो कहती क्या? तो कहती अरे उसके घर वालों से बात कर ले एक बार, अगर वो राजी हो तो, जब मियाँ बीवी राजी तो किस मतलब क्या करेगा काजी। तो कहती क्या मियाँ बीवी थोड़ी है वो। तो कहती अरे तो मतलब समझ ना, उन घर वालों से बात कर ले। कहती यार दादी आपका दिमाग ठीक है, वो एक लड़की है, समझ क्यों नहीं रहे आप? ऐसे करके धीरे से बोलते ना। तो कहती इसमें शर्माने की क्या बात है उसका जो भी है उसको पसंद है। अगर मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी इसकी नव्या की माँ से ना करवाती और किसी और से करवाती थी तो कहती किसी और से क्या मतलब? तो कहती हाँ मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मतलब नव्या की मम्मी से नहीं करवाती, और उसकी तुम्हारी शादी मैं उसके साथ करवा देती ज़बरदस्ती तुम्हारी बहन के पति के साथ, तो तुम कर लेते? तो कहती जी आप क्या बात कर रही है, आपको पता है क्या कह रही हैं? तो कहती हाँ मैं वही कह रही हूँ जो तू सुन रहा है, पर तू कर लेता? कहती नहीं मम्मी आप पागल हो गई, दिमाग ठीक है आपका? तो कहती फिर तेरी ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करवाई ना, जहाँ होनी थी उसी के साथ हुई ना, तो फिर तू क्यों इतना फोर्स कर रहा है इस बेचारी को? तो कहती जी। तो कहती हाँ तो इसका जो है वो करेगा ना उसके साथ में, तू कौन होता है इसे रोकने वाला? इसकी लाइफ है, जो जाने ये इसका काम जाने। तो कहती यार मम्मी वो मेरी बेटी है, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी मैं आपके खिलाफ जाऊँ तो आपको बर्दाश्त होगा? तो कहती हाँ तो
तू खिलाफ जाके क्या कर लेगा, करनी है तुझे लड़के शादी कर ले, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ। तो कहती यार मम्मी आप क्या बात कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों लाते हो हर बात, वो भी ऐसे बोल रहा था आप भी ऐसे बोल रहे। तो कहते तेरा दिमाग ठीक हो गया, मैं चप्पल लाऊंगी, एक चप्पल मारूंगी तुम्हें। तो कहती जी मम्मी आप ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है ना, आपको इतना मैंने आपको बताई ये बात, इसका मतलब उल्टा रिएक्ट कर रहे हो, मैं तो सोच रहा था आप ऐसे ऐसे रिएक्ट करोगे। तो कहते अच्छा ऐसे ऐसे तेरी है, तू मेरे को बोल रहा था पुराने, खुद की सोच देखी है तूने कितनी पुरानी है, मेरे से भी ज़्यादा पुरानी है। मैं समझ गई बेटी को, उनकी बच्चों की चॉइस किस में है, बच्चों की खुशी किस में है, वो तू समझ नहीं रहा है, और तुम्हारी वो ही पड़ी है बस उतनी ही करने की, ये करने की सोसाइटी की, और इतना धीरे से बोल रहा है। तो है मेरी बेटी, क्या है उसमें, क्या नाज है, क्या कमी है, क्या कुछ है उसमें, तो बता दो। तो ऐसे करके मतलब गुस्से में बोल रहे थे हम। उसकी दादी थोड़ी देर कहती है अरे दादी आप शांत हो जाए ना, पानी पिए लो, आपको खांसी हो जाएगी। तो फिर मतलब दादी की तबीयत ख़राब रहती है, ऑब्वियसली बात है, बूढ़े थोड़े से। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप शांत हो जाए, पहले मुझे ठीक से बताएं क्या है। तो कहते ठीक से क्या बताए, तू क्या करना चाह रहा है, कौन से डॉक्टर को पैसे दे के आए हैं। तो कहती आपको तो इसका मतलब सब पता है। तो कहती हाँ मुझे सब पता है, पहले बता दिया था उसने। तो कहती पहले बता दिया उसने, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे थे। तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम मेरी बेटी को क्या करने जा रहे हैं, तो ध्यान रख, तू मेरी औलाद है पर मैं रखूँगी नहीं तुझे एक मिनट के लिए भी, अभी भी ये जो ज़मीन जायदाद है ना सब मेरे नाम है, ठीक है। तो कहती आप मुझे ज़मीन की धमकी दे रही हो। कहती हाँ तो कमा ले जा अपने दम पे, जा कर ले जो भी करना है कर ले, मैं ये मेरी बेटी के नाम कर रही हूँ अभी मैं। तू चाह रहा होगा ना कि ये तुम्हारे 2 टुकड़े, तू ऐसे सोच रहा होगा कि इसको ऐसे करवा दिया तो फिर मतलब आधी पाती हो जाएगी ज़मीन की, ऐसे करके तू सोच रहा होगा ना। तो अभी मैं मेरी बेटी के नाम करवाती हूँ सारे कागज, मतलब जो भी ला रहे तू। तो ऐसे करके मतलब उसके भाई को आवाज़ लगाती ना, नव्या की भाई को। तो कहती जी जी दादी क्या हुआ। तो कहती कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ, चल हम कोर्ट चलेंगे आज। तो कहती क्यों दादी क्या हो गया। तो कहती तेरी अब ज़मीन का हिस्सा एक भी नहीं रहेगा, तेरे ना तेरे पापा के रहेगा, बस मेरी बेटी के नाम होगा। तो कहती अरे अरे दादी मेरे पेट पे लात क्यों मारे हो यार, आधा आधा कर लेते ना, इसी में भलाई है। तो ऐसे करके हंसने लग जाता ना। तो उसकी दादी भी थोड़ा सा हंसती है, कहती इस मोमेंट में हंसते नहीं है पागल, मैं तो तेरे पापा को मना रही हूँ, तू दांत निकल रहा है। तो कहती सॉरी सॉरी दादी चल कैरी ऑन। तो ऐसे करके रोक कर मतलब थोड़ा साइड में होकर चले जाते ना उसके भैया। तो फिर उसके पापा कहते हैं अरे मम्मी आप गुस्सा क्यों हो रही है ना, आप शांत हो जाए एक मिनट, मेरे को ठीक है मैं मानता हूँ, इसको जो आप बोलेंगे ना वो मैं करूँगा बस। तो कहते अच्छा ठीक है बताओ, तुम है ना एक काम करो, पहले तो डॉक्टर को फ़ोन करो, उसको मना करो कि पैसे वापस करे तुम्हारे जल्दी। तो कहते अरे दादी मैंने दिए नहीं अभी तक, उसको बात ही की है कि मैं इतने दे दूँगा। तो कहते अच्छा फिर ये काम अच्छा है, चलो ठीक है। और क्या क्या है तूने इसके लिए, और कौन से कोई तांत्रिक वांत्रिक से तो बात नहीं कर ली तुमने। तो कहते जी बस एक ताबीज़ भरवाया था मैंने। तो कहते बताना ज़रा, ताबीज़ बताना मेरे को। ऐसे करके फिर वो ऐसे दिखाता है ना कि ये लो वहाँ से इस धूनी से मतलब करवा के लाया था ना मैं। तो कहते कि अच्छा ला दे देना मेरे को। ऐसे करके उसको मतलब घर के बाहर फेंक देते ना खिड़की से। तो कहते अरे दादी आप क्या क्या कर रही हो, भगवान का है वो। तो कहती हाँ तो क्या करें, क्या सब अब सबको घर में बिठा दें यहाँ पे, गले में उसके और 2-3-50 धागे लेके आ जाओ, उसको बांध देते हैं, उसको एक काम करते हैं उसी को भगवान बना देते हैं, सब कुछ वही कर देते हैं, क्योंकि वो गलत है ना बेचारी, उसको तो उसको मार डालते हैं काम करते हैं हम, है ना। तो कहती क्या बात कर रही हो दादी यार, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। तो कहते ऐसे नहीं होता, तो तू मार रहा है उसको, अंदर से मार रहा है, हम तो चलो बाहर से मार लेंगे, हत्यारे बन जाएंगे बस, और क्या। तो अंदर से मार रहा है उसको, कितना मतलब उसका मोटिवेशन टूट गया होगा यार। तुझे तो समझना चाहिए ना, उसे तेरी बेटी है वो, उसे तुम्हारे को उसका दर्द नहीं दिख रहा, और एक तुम्हारी वाइफ उसको पीट रही है, आने तो दो उसको, मैं लेती हूँ खबर, आ जा रही है ना वैसे भी वो। तो कहती जी वो आ रही है, जवाई जी छोड़ के जाएंगे। तो कहती अच्छा तुम्हें तब दिक्कत नहीं थी, तुम्हारी बड़ी बेटी ने जब शादी की, वो तुम्हारी स्वीट हार्ट है, ये नहीं है तुम्हारी। तो कहती जी है पर, तो कहती है पर क्या होता है फिर, हैं उसकी तो तूने मानी ना, उसकी भी तो लव मैरिज ही है, तूने मानी ना। तो कहती हाँ जी वो कास्ट में थी, सब था सेम था, अच्छा था, वो लड़का भी अच्छा कमाता है तो इस वजह से कर दी। तो कहती अच्छा इस वजह से कर दी, तो फिर वो भी कमाने लग जाएगी, नुपुर को बोलो वो भी कमाने लग जाएगी, फिर नहीं करवाओगे तुम। तो कहते सॉरी मेरी माँ, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ, आप मेरा दिमाग खाना बंद करें। तो कहते अच्छा मैं दिमाग खाई और तुम उस लड़की को खा रहे हो, उसका क्या। तो फिर ऐसे करके वो नव्या को मतलब ऊपर से सुन रही होती है ना नव्या सारी बातें, थोड़ा खुश भी हो रही होती है और थोड़ा सैड भी हो रही होती है ना कि मेरी वजह से दादी मतलब पापा को इतना सुना रही है। फिर वो नीचे आती है और कहती है कि दादी आप चुप हो जाए ना, रहने दो इनको, जब मतलब टाइम दे मैंने बोला है ना टाइम है इनके पास, जो जाएंगे तब हो जाएगा, सब समझ जाएंगे, आप छोड़े ना। तो ऐसे करके दादी को मतलब सोफे पर बिठाती है और फिर कहती है पापा आई एम सॉरी दादी की तरफ से, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती देखा ये खुद एक्सेप्ट कर रही है कि इसने गलती की, आप क्यों इसका साथ दे रहे हो फिर। तो कहती ये तुम्हारी इज्जत के लिए कर रही है, समझ रहा है, तो ये बेटी है तुम्हारी। अगर आज सारी लड़कियां ऐसे मतलब वसीकों के साथ भाग जाती ना, तो फिर बाप की असली बेटी कौन रहती, इसलिए कि असली बेटी बन रही है, पता है तुम्हें। तो कहती ये अपनी मोहब्बत को छोड़ने के लिए मेरे को बोल रही थी शाम को, पता है आपको। तो कहती कि क्या। तो कहती हाँ ये इसलिए बोल रही थी कि पापा खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। ये तो बात करना तक बंद कर रही थी, फिर इसने ये आपके लड़के ने ज़बरदस्ती करवा के फिर उससे बात करवाई है।
समझ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या अपने आप में ही तो गुम हो रहा है। तो ऐसे करके फिर बोल रहे थे ना, तो कहती कि तुमने सच में बात नहीं की थी उससे? तो कहती हाँ कहा तो था, पर फिर बाद में भैया ने ज़बरदस्ती की तो इस वजह से फिर बात की, वरना मैं तो नहीं करती। तो कहते अच्छा। तो ऐसे करके फिर उसके पापा मतलब थोड़ा बैठ जाते ना, नीचे ही बैठ जाते, सोफे पे भी नहीं बैठते, नीचे बैठ जाते और ऐसे मतलब जैसे फैल के बैठ गए, दिमाग ख़राब हो गया हो ना, वैसे बैठ जाते हैं और मतलब थोड़ा सर के हाथ लगा के ऐसे बैठे होते हैं। तो फिर जो नव्या है ऊपर जाती है और बाम की डिब्बी लेके आके पापा को देती है, लो पापा। तो कहती कि क्या है? तो कहती जी बाम मैं लगा दूँ? तो कहती नहीं ज़रूरत नहीं है, तुम दूर रहो मुझसे। तो ऐसे करके उसको दूर कर देते हैं और मतलब जो उसकी दादी होती है, देखा तुमने तो इसके लिए कर रही थी, ये तुम्हारे लिए तो, और तुम्हें दूर कर रहा है, कितना दूर करेगा और तू अपनी बेटी को हैं? तुम्हें तो बढ़िया है यार, तुम लोग तो अच्छे हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी सोच है, मेरे से भी अच्छी सोच है यार, बढ़िया है। तो मतलब दादी की जितनी हिम्मत नहीं होती बेचारी की, उतनी वो बोल रही होती है क्योंकि अपनी पोती के लिए। वैसे मतलब इस ज़माने में देखा जाए तो ऐसी दादी तो मिलती नहीं है, पर कभी कभार मिल जाती है शायद लोगों को, पर फिर भी दादी उसके लिए इतना कर रही होती ना। तो फिर जो नव्या है वो मतलब कहती है कि अच्छा दादी आप शांत हो जाएं, आप अंदर चले ना। तो ऐसे करके दादी को अंदर लेके चले जाते हैं। उसका भाई कहता है थोड़ी देर और बोलने देते ना, कम से कम पापा के अंदर थोड़ा सा तो एक स्क्रू तो चला जाए, एक वायरस तो चला जाए कम से कम, कि ताकि वो वायरस घूमता रहे उसमें, कम से कम सब चीज़ें क्लियर होती जाए ना, वो खुद समझ जाएंगे, कम से कम ट्राई तो करेंगे इसको समझने की। तो कहते अरे कर लेंगे, दादी ने इतना ज्ञान दिया है, कम तो कम थोड़ा सा तो लगा ही होगा उनके, आप छोड़े ना। तो ऐसे करके उसके भाई को भी मतलब बिठाती है और बेचारी क्या करे, फंसी तक ही इंसान क्या कर सकता है ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपने रूम में चली जाती है और पापा को वहीं बैठे हुए रहते हैं, मतलब छोड़ के ऊपर चली जाती ना। फिर उसका भाई आता है, वो कहता है कि पापा आप अंदर चले ना। तो फिर ऐसे करके उसको उठा के मतलब पापा को अंदर लेके जाता ना रूम में। उसके पापा कहते बेटा तुम्हारी तो ऐसी पसंद नहीं है ना। कहते क्या मतलब पापा? तो कहते कि तुम्हें तो कोई लड़का पसंद नहीं है ना। तो कहती जी नहीं, मेरे तो अभी तक कोई नहीं है। तो कहती कि अच्छा तुम्हें किस में इंटरेस्ट आता है? तो कहती कि पापा आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो कहती नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ। तो कहती कि अच्छा मेरी पसंद अगर लड़का होती तो आप नहीं करवाते ना, वो तो मुझे पता है, और लड़की होगी तो भी आप शायद ही करवा पाते। तो कहती क्यों? तो कहती कि आपका तो फिर वही लफड़ा चालू हो जाता, कास्ट अदर कास्ट वो सब कुछ। तो कहती अच्छा तो इसका मतलब तूने अदर कास्ट में कोई कर रखा है क्या? तो कहते नहीं पापा यार कुछ नहीं कर रखा, आप चिंता ना करें, बस मैं हूँ फ्री हूँ, कोई नहीं है अपनी लाइफ में। तो ऐसे करके उसका भाई बोलता है ना। तो कहते अच्छा बेटा तुम मेरा है ना असली बेटा। तो ऐसे करके उसके हाथ फेरे होते हैं ना। तो कहते जी पापा आपका हाथ मुझे नहीं चाहिए, आप मेरी बहन को ऐसे दुखी करके आप मेरे पे हाथ फेरो, मुझे नहीं बर्दाश्त होता। तो मतलब दादी और जो उसका भाई होता है ना, वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि वो उनके लिए मतलब पापा उसके लिए कर रहे होते हैं ना, नव्या के लिए, कि ये घिनौना काम किया इसने, वैसे ही वो दोनों रिएक्ट कर रहे होते हैं कि आपने घिनौना काम किया, ऐसे उसको डांट के या फिर ऐसे उसके लिए ट्रीटमेंट चालू करवाने के लिए सोचने के लिए भी। तो फिर उसके पापा को थोड़ा अंदर से गिल्टी फील होता है कि आज मेरे बेटा ही मेरे से ऐसे बात कर रहा है। तो फिर उसके चाचू आ जाते हैं ना इतनी देर में घर में। तो वो कहते अरे कहाँ गए सारे, दादी कहाँ हो? तो ऐसे करके बोलते। तो कहते कि अरे बेटा अंदर हूँ मैं। क्यों क्या हुआ? तो कहती अरे मुझे चाय चाहिए थी, कोई बना देगा क्या? तो उसकी चाची निकल के आती ना। कहती कि हाँ मैं बनाती हूँ ना। तो कहती कि अरे तुम चाची यहीं पे थी क्या? तो कहती हाँ यहीं पे थी, क्यों क्या हुआ? तो कहती कि आप इतनी देर हम बातें कर रहे थे वो सब सुन रही थी? कहती हाँ तो कहती कि सब सुन रही थी आप? तो कहती हाँ हाँ सुन रही थी, क्या हुआ? तो कहती कि अच्छा तो आप बाहर नहीं आए? तो कहती वो तो मैं टीवी देख रही थी। तो कहती अच्छा इसका मतलब नहीं गई होगी बात, सीरियल में घुस रही होगी ना। तो ऐसे करके बोलती है। तो कहती कि अच्छा मैंने सब सुना है। तो कहती हाँ सब सुना है, क्या सुना है? तो कहती वही जो दादी कह रही थी। वो कहती अच्छा तो टीवी चल रही थी ना आपके? तो कहती नहीं बंद हो गई थी, फिर बंद कर दी थी मैंने। तो कहती अच्छा तो फिर क्या मतलब? तो उसके चाचू कहते क्या तुम आपस में बातें कर रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ क्या है? तो फिर उसकी चाची कहती वो मैंने बताया नहीं था क्या आपको? तो कहती क्या क्या बताया था? तो कहती अरे नव्या वाला मैटर। तो कहती हाँ तो क्या हो गया? तो कहती कि अरे तो आपके बड़े भैया कुछ गलत रिएक्शन दे रहे हैं। तो कहती हाँ तो क्यों क्यों दे रहे हैं वो? तो ऐसे करके उसके चाचू बात कर रहे होते हैं। चाचू मतलब अभी तक मतलब उसके जो मतलब कम उम्र के ही होते हैं, मतलब जो नव्या है उससे थोड़े बड़े होते हैं, पर थोड़े से बड़े होते हैं, ज़्यादा भी बड़े नहीं, मतलब कि उनकी गुड़िया है छोटी सी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो मतलब उनकी सोच शायद तक तो मतलब उनकी मैच्योर फैमिली वाली है, पर उसके पापा और मम्मी पता नहीं अलग ही रिएक्शन आ रहा था उनका। तो कहते हाँ तो क्या फ़र्क पड़ गया? तो भैया क्या बोल रहे हैं? तो कहते भैया तो ये बोल रहे हैं कि मतलब नव्या को ट्रीटमेंट पे लेके गए थे आज, हमें तो ऐसे बोल के गए थे घूमने जा रहे हैं और ये वहाँ लेके चले गए थे। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या? तो कहते हाँ ना, आपने सुना नहीं उसका? क्या? तो कहते नहीं मैंने नहीं सुना, मैं तो अभी आया हूँ ना, मैं कैसे सुन सकता हूँ? तो कहते हाँ ये भी है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा आप एक काम करो, मतलब कि मैं आपको बताती हूँ ना, आप चलो अंदर मैं चाय बनाती हूँ। वैसे करके उसको रूम में लेके चली जाती है और उसको सारी बात बताती है ना उसके चाचू को। तो कहती है हाँ तो क्या दिक्कत है, अब तैयारियाँ करो। और क्या? कहती किसकी तैयारियाँ? तो कहती कि नव्या की शादी की। और क्या? तो कहते अरे यार आप क्या बात करते हैं, कुछ अभी तक सही नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे, उसके खुद के पेरेंट्स नहीं मान रहे, हम कहाँ से
कर लेना। तो कहती कि अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सोचा जाता है कि चाची को ऐसे होती है। तो कहती मुझे क्यों होगी भाई, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी समान ही है, मैंने कभी उनको अलग समझा ही नहीं है, तो मैं क्यों उनका मतलब सुख उसकी जिसमें उसकी खुशी है उसमें मैं शामिल हूँ ना, मैं क्यों उनको अलग लेके जाऊँ ना। कि चाची और चाचू दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर उसकी दादी कहती है यार अब क्या करें, तेरे बाप को कैसे समझाएं। तो कहते अरे यार सब समझ जाएंगे, आप छोड़े ना, टेंशन ना ले, जो होगा देखा जाएगा, मुझे मार भी डालेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, मर जाऊँगी मैं इनके लिए तो बस। तो ऐसे बोल के नव्या मतलब रोने लग जाती है ना। तो उसके भैया से मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाते ना, और बहन कैसे अपने भाई के सामने रो ले। तो ऐसे करके फिर उसके भैया कहते हैं तू बोले तो मैं पापा को, कहती आपको भैया एक थप्पड़ पड़ जाएगी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे। तो कहती कि क्या सोचा मैंने। तो कहती आपकी जो बोलने का तरीका था ना वो सब समझती हूँ मैं, पापा हैं वो अपने। तो ऐसे करके फिर नव्या भैया को ऐसे मतलब बोलती है ना। तो कहती यार तू बन जा अपनी पापा की अच्छी बेटी, ठीक है बन जा तू, तो मुझे नहीं बनना अच्छा बेटा अब उनका, अब देख तू जा तू मैं क्या करता हूँ। तो कहती भैया आप पागल हो गए क्या। तो ऐसे करके उनको मतलब पकड़ के पीछे कर लेते ना कॉलर से। कहती कि तू हाथ हटा नीचे। तो कहती हाथ क्या हटा, आप कहाँ जा रहे, पापा को कुछ नहीं बोलना, आपने पता है ना वो हमारे पापा ऐसे करके वो बात कर रहे होते ना। तो फिर उसके पापा भी मतलब सुन रहे होते ना बाहर से। तो कहती कि आज मेरा बेटा मेरे पे हाथ लेने को आ रहा है और ये इसको रोक रही है। तो ऐसे करके फिर वो कहते शायद मुझे में कोई गलती है। तो ऐसे करके वो अंदर चले जाते ना रूम के अंदर वापस से। तो फिर उसकी दादी कहते बेटा ऐसे नहीं करते, अपने मैनर्स ये नहीं कहते कि हम मतलब हमने ऐसे मैनर्स तुम्हें दिए नहीं है ना, तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तो कहती यार दादी क्या करूँ मैं, ये रो रही है मेरे सामने, मेरे से नहीं देखा जाता इसके आंसू। तो कहती अरे सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी मम्मी भी आ जाएगी आज, तो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे अपनी फैमिली मैटर में, फैमिली रखो, क्यों बाहर वालों को अंदर करना। तो कहती बाहर वाले को कहाँ बुलाने जा रहा हूँ। तो कहती बुलाने नहीं जा रहे, पर तुम ऐसे करोगे तो फिर बाहर हल्ला नहीं मचेगा, पागल हो क्या तुम। तो ऐसे करके फिर उसकी दादी उसको समझाती है और उसका भाई कहता है ठीक है मैं, तो फिर वहाँ पे वही बैठ जाता है ना वहाँ पे, और आराम से शांति से तीनों ही बैठे होते चुपचाप, बिल्कुल कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता ना। तो फिर नव्या कहते चलो यार सेंटेनेंस ख़त्म करो, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। तो कहते कि अच्छा पढ़ना है, तो कब से तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो रहे क्या। तो कहते नहीं कॉलेज तो स्टार्ट नहीं है, पर फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर लूँ ताकि खुद पर सेल्फ डिपेंडेंस हो जाऊँ ना। तो कहते ये अच्छी बात हुई ना, चलो जाओ। तो ऐसे करके फिर वो कहते तुम्हें जो जिसकी भी गाइडेंस चाहिए ना बुक वगैरह वो मैं लेके आ जाऊँगा। तो कहते जी भैया आप ले आना, मैं बता देती हूँ आपको इस इसकी लानी है। तो ऐसे करके वो कहती है नव्या, और उसके भैया कहते ठीक है मैं जाता हूँ फिर है ना। तो ऐसे करके वो कहते मम्मी को लेने जाऊँगा तभी मैं ले आऊँगा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर वो जो नव्या के जो भैया होते हैं वो वहाँ से उठते हैं और मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए अंदर चले जाते हैं ना वॉशरूम में, और नव्या वहाँ से उठ के ऊपर चली जाती है ना, और थोड़ा बहुत ऐसे गूगल पे कर रही होती है कि कौन सी बुक किसके लिए अच्छी होती है किसके लिए नहीं होती ना। तो कंपटीशन की तैयारी के लिए वो सोच रही होती है कि कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जाऊँ तो मतलब थोड़ा जल्दी हो जाए ना, वो जो 12th पास करने के बाद भी दे सकते हैं, उसकी तो वैसे भी ग्रेजुएशन हो चुकी होती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं वो एग्ज़ाम दूँ जिससे मेरे की मतलब दूसरी आगे की पढ़ाई करने के बजाय मैं थोड़ा कंपटीशन पे ध्यान दूँ ना। तो इस वजह से वो पढ़ने लग जाती है ना, जाते ही मतलब थोड़ा ढूंढा के। और उधर जो नूपुर है वो मतलब परेशान हो रही होती है क्योंकि उसको टेंशन हो रही होती है ना कि अभी तक उसका कॉल नहीं गया उसके पास। तो फिर से वो कॉल करती है ना भैया के फ़ोन पे। तो भैया कहते हैं हाँ हेलो क्या हुआ। तो कहती कि अरे भैया नव्या से बात करा दो ना मेरी। तो कहते अरे नव्या तो अभी ऊपर है, मैं नीचे हूँ, एक मिनट रुक, मैं वॉशरूम में थोड़ा मैं आ जाता हूँ, तो एक मिनट रुक। तो ऐसे करके फिर से उसको मतलब वो उनको कुछ रह गया होता ना अंदर जाने के लिए, तो वो फ़ोन को बाहर ही रख के चले जाते ना। तो उसकी दादी उठाती है, वो सोचती है कि वही होगी शायद। तो ऐसे करके फ़ोन उठा के वो कहती हाँ जी बेटा बोलो। तो कहती जी जी आप कौन बोल रहे हैं। तो कहती कि अरे मैं पहचान नहीं बेटा, मैं नव्या की दादी। तो कहते अरे दादी जी प्रणाम नमस्ते। तो कहते हाँ हाँ प्रणाम नमस्ते एक ही होता है। कहते जी सॉरी पर मैं थोड़ा घबरा गई थी। कहते अच्छा कैसे हो बेटा। तो कहते बस दादी आपकी कृपा है, बढ़िया हूँ ठीक हूँ। तो कहते अच्छा हमारे नहीं बेटा भगवान के ऊपर वाले के। कहते जी जी। तो फिर वो कहती बेटा तुम्हारी वो तुमने ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए थी ना, ऐसे दवाई कौन लेता है इतनी। तो कहती वो थोड़ा टेंशन में थी ना इस वजह से। वो कहते अच्छा अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो कहते जी 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 अब ठीक है। तो कहते खाना वाना खाया आपने। तो कहती हाँ खाया, आप मेरी नव्या से बात करा सकते हैं। तो कहती अरे नहीं बेटा नव्या अभी ऊपर है, वो ये आ रहा है ना बेटा बाहर, तो फिर ये लेके जाता है फ़ोन ठीक है। तो ऐसे करके उससे बात कर रही होती है ना दादी, बड़े प्यार से बात कर रही होती है कि कैसे हो बेटा, बहू बनने के लिए रेडी हो हमारी घर की। तो ऐसे करके बोल जाती ना दादी। तो कहती जी जी दादी आप क्या कह रही हैं। तो कहती वही कह रही हूँ जो तो सुन रही है अच्छे से और उसको समझ भी रही है। तो कहती अरे दादी आप मतलब क्या बोल रहे हैं ना। तो कहती यही बोल रही हूँ कि रेडी हो क्या हमारी फैमिली में शामिल होने के लिए। वैसे एक बात बताऊँ, हमारी नव्या ना बड़ी नकचड़ी है, उसको कुछ बात अच्छी नहीं लगती है, बड़ी मुश्किल से उसको बातें पसंद आती है ना। तो कहती है अरे वो नहीं बहुत अच्छी है वो। तो कहती है हाँ वो तो हमें पता है, तुम्हें तो अच्छी लगेगी, पर मैं बता देती हूँ ना उसकी कमियाँ थोड़ी बहुत, ताकि तुझे ये रहे ना कि आगे चल के तुम मतलब थोड़ा सावधान हो जाओ,
क्योंकि हमें पता है मेरी बेटी कैसी है। तो कहती अरे उसको मैं भी जान चुकी हूँ अब तो कहती अच्छा उसकी याद वगैरह आती है या नहीं। तो कहती जी जी दादी आप क्या बोल रही है ना। तो ऐसे हंसते हंसते जवाब दे रही होती ना। तो कहती अरे मैं तू बार बार बोलना पड़ता है क्या, तू जो सुन रही है मैं कोई यार कोई जापानीज़ तो मतलब बोल नहीं रहा ना। वो कहते क्या जापानीज़, वो कहते नहीं मतलब जापानीज़। तो अरे यार मेरा एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, तुम समझ लिया करो ना। तो कहते जी जी दादी बोले। तो कहते मैं वैसे ही तो बोल नहीं रहा ना कि तुझे समझ नहीं आ रही। तो कहते जी जी समझ आ रही है, मैं सॉरी। तो कहते अरे बेटा नहीं सॉरी नहीं बोलते, चलो अब मैं बुलाती हूँ उसको है ना। तो ऐसे करके फिर वो कहते अरे तेरा हो गया है नहीं हुआ, क्या कर रहा है वॉशरूम में। तो कहते अरे मैं कुछ नहीं कर रहा बस आ रहा हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से उसके भैया बाहर आते नव्या के, और वो कहते अरे नुपुर 1 मिनट रुको बस मैं गया। ऐसे करके जल्दी से मतलब ऊपर लेके फ़ोन जाता है ना। तो उसके पापा सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना बाहर से सोफे से बैठे बैठे, दादी के रूम में क्या क्या चल रहा है, किससे बातें हो रही है। तो मतलब थोड़े खुश भी होते हैं उसको देख के कि कैसे नुपुर बात कर रही है ना उसकी दादी से ऐसे। तो फिर बाद में वो जल्दी से ऊपर देख के आते हैं ना। तो देखते कि नीचे पापा बैठे हुए ना। वो उस टाइम पे तो जोश जोश में जल्दी भाग के गए होते हैं ना सीढ़ियों से, पर उतरते टाइम देखते कि पापा है। तो फिर वो वापस ऊपर जाने लगते ना। तो फिर उसके पापा कहते कहाँ जा रहा है। तो कहते अरे वो मेरा फ़ोन उसके रूम में रह गया ना तो मैं लेने जा रहा हूँ। तो कहते अच्छा रह गया है या देख के आया है। तो कहती जी जी रह गया है, मैं देख के थोड़ी आई हूँ। तो कहती अच्छा तो मुझे क्यों लग रहा है कि देख के आया है। तो कहती अरे नहीं नहीं पापा मेरा बस छूट गया ना तो वापस लेने जा रहा हूँ। कहते नहीं ज़रूरत नहीं रहने दो। तो ऐसे करके फिर वो कहती बाद में ले आना, क्या जा रहा है वो भी कौन सा तुम्हारे लोग जानती है ना। तो कहते हाँ पापा ये तो है। तो ऐसे करके फिर उसके भैया नीचे आके मतलब वो वापस रूम में जाने लगते ना दबे पाऊँ। तो कहते कि ऐसे चोरों जैसे क्यों जा रहा है, आराम से चला जा। तो कहती नहीं पापा मैं क्यों जाऊँगा ऐसे। तो कहते कि यहाँ इधर आ इधर बैठ। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब पास में बैठा लेते और कहते कि जी पापा बोले क्या हुआ। तो कहते कि जा अपना लैपटॉप लेके आ। तो ऐसे करके वो कहते जी लैपटॉप क्यों। तो कहते लेके तो आ। तो ऐसे करके फिर उसको कहते ना तो वो जल्दी से लैपटॉप वगैरह लेके आता है और कहते जी पापा बोले क्या हुआ। तो कहते कि इसमें गूगल चेक कर। तो कहते गूगल क्यों पर पापा। तो कहते एक बार मुझे देखना है कि ये क्या चीज़ होती है ना। तो कहते क्या नव्या के बारे में। वो कहते हाँ नव्या के बारे में। तो ऐसे करके फिर वो कहते कि अच्छा मैं बताता हूँ। तो ऐसे करके पूरी LGBT वेबसाइट होती है ना उसको ओपन करता है। उसमें जो भी विकीपीडिया होता है वो सारी चीज़ें मतलब पापा को एक्सप्लेन करता है कि बड़े प्यार से। वैसे भी नव्या ने किया होता उस टाइम पे, पर सब गुस्से में होते तो किसी ने सुना तो ध्यान से होता नहीं है। तो इस वजह से फिर उसके भाई अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मैं भी पहले इस चीज़ से था परिचित, पर फिर बाद में जब मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था तो मुझे समझ में आ गई थी सारी चीज़ें। तो इस वजह से फिर मेरे को भी दिक्कत नहीं हुई ऐसे करने में। और दादी को मैंने यहाँ आके बता दिया था। दादी का रिएक्शन थोड़ा उल्टा था, पर फिर दादी ने समझने की कोशिश की और समझ गई। तो आपको भी मैं यही चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा समझ जाए ना। और मेरी तरफ से आई एम सॉरी। तो कहती किस लिए सॉरी। तो कहती मैंने थोड़ा उल्टा सोचा था ना आपके बारे में। कहती क्या। तो कहती वो थोड़ा सा दिमाग में गलत आइडिया आ गए थे ना मेरी बहन के आंसू देख के। वो कहती अच्छा कोई ना छोड़ो। तो फिर वो कहती कि अच्छा ठीक है तुम ठीक है ले जाओ तुम्हारा लैपटॉप अब नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे करके फिर वो उसको भेज देते ना। तो फिर वो अंदर जाके कहता है कि यार पापा ने पूछा तो है, कम से कम थोड़ा सा तो कीड़ा गया है ना उनके अंदर इस बात को जानने का। तो फिर बाद में वो उसकी दादी को बता रहे होते हैं ना कैसे ऐसे पापा ने किया। तो उधर जो नव्या है वो कॉल पे बात करके नुपुर से बड़े प्यार से और नीचे आ रही होती ना बात करते करते। तो फिर जो उसके पापा वहीं खड़े होते ना तो जल्दी से फ़ोन को पीछे कर लेते ना। तो कहती किसका फ़ोन है। तो कहती जी भैया का फ़ोन है। तो कहती तेरे पास कहाँ से आया। तो कहती जी मुझे क्या वो वहीं पे भूल गए थे, मुझे वो देने आए भूल गए थे। ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती अच्छा किसका फ़ोन आ रहा है, किससे बातें कर रही हो। तो कहती जी जी किसी से नहीं बस ऐसे ऐसे ही मैं तो ऐसे कान के लगा के हूँ। तो कहती अच्छा मुझे दे फ़ोन। ऐसे करके वो फ़ोन ले लेते ना। वो कहती दे फ़ोन इधर। तो ऐसे करके फ़ोन देते ना। तो उधर से नव्या जो नुपुर है वो सुन रही होती ना कि पापा बोल रहे थे, तो जल्दी से फ़ोन कट कर देती ना। तो कहती इसमें तो किसी का फ़ोन नहीं आ रहा है, किससे बातें कर रही हो। तो कहती अरे नहीं वो तो मैं तो ऐसे ही कान के लगा के थी, बस ऐसे ही बोल रही थी, ऐसे ही अपने आप से बातें कर रही। तो कहती अच्छा ज़्यादा पागल वागल तो ज़्यादा ही लग रही है मेरे को। वैसे भी तुम्हारी हरकतें तो पागल वाली है ही, अब तो पागल वाले काम भी करने लग गई। तो कहते जी सॉरी पापा। तो ऐसे करके बोल के वो किचन में चली जाती है और मतलब पानी वगैरह पीती है और फिर से फ़ोन को जेब में डाल के फिर ऊपर की तरफ जा रही हो। तो कहती तेरे भाई का फ़ोन है तो तेरे भाई को दे दे। तो कहती जी 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 देती हूँ भूल गई थी। तो ऐसे करके वो मतलब रूम की तरफ जाती है दादी वाले कहती दादी कहती क्या वो बात नहीं हुई। तो कहती अरे यार पापा आ गए बीच में। तो कहते कर लिए। तो कहते नहीं अब तो रहने दो बस उसको, वो भी वैसे सुन गई होगी पर चलो ठीक है मैं करके उसको कह देती हूँ ना कि मैं सेफ हूँ, मतलब वो ज़्यादा टेंशन ले रही होगी मेरी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो नुपुर को वापस से कॉल करती है और कहती कि हाँ जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती अच्छा कुछ बोला तो नहीं पापा ने। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं बोला। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट करती है ना। तो दादी कहती हो जवान अभी से। तो कहती अभी से क्या क्या मतलब। तो कहती हाँ तो ऐसे वाह मुझे तो मेरे ज़माने वाली याद आ रही है, पर हम ऐसे जानवान नहीं बोलते थे। कहते फिर क्या बोलते थे। तो कहते हम तो ऐसे ही मतलब
कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल लेते थे, कुछ भी नाम नहीं लेते थे हम तो वैसे। तो कहते अच्छा मैं भी नहीं लूँगी, अब क्या करूँ थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। तो कहते हाँ बढ़िया ही, शर्म आ रही है नहीं मेरी बेटी को ऐसे करके उसकी दादी कहती है ना, कहते अच्छा यार दादी आप ना मजाक कम किया करो, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके भैया का फ़ोन दे के उसको मैं और ऊपर चली जाती ना। और उधर जो नुपुर है वो मतलब फ्री माइंडेड होती है, उसको तो कोई खबर होता नहीं कि मम्मी है, मम्मी गुस्सा है, बस और कुछ नहीं है। पापा तो अपनी तरफ है ही, उसको ऐसे होता ना, तो फिर वो कुछ तो अपनी तरफ से कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रही होती। और फिर वो जो है ना उधर नुपुर है वो मतलब थोड़ा सा फ्री माइंडेड होती है और कुछ नहीं तो फिर जो नुपुर की जो मम्मी है था ना, वो ऊपर आती है और कहती है कि खाना खा लो तुम। तो कहती है जी मुझे भूख नहीं है। तो कहती चुपचाप खाना खा लो वरना मुझे आती है खाना खिलाने की टेक्निक। तो कहती जी मुझे भूख नहीं है। तो कहती है कि अच्छा भूख नहीं है। तो ऐसे करके वो बोलती है ना, तो उसके पापा आ जाते हैं उधर से। वो कहती क्या बदतमीजी है, क्या क्या कैसी बात कर रही हो मेरी बेटी से। तो कहती जी ये खाना खिलाने आई थी। तो कहते अच्छा खाना खिलाने आए थे, ऐसे खिलाते हैं खाना। तो कहती तो कैसे खिलाते हैं, इसके हाथ है खा लो, एक हाथ है खा लेगी खुद। तो ऐसे करके प्लेट रख के वहाँ से चली जाती ना गुस्से में। उसके पापा कहते तमीज़ से खिलाया करो, मेरी बेटी है वो, ध्यान रखो, तुमसे पहले वो ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं हो। तो ऐसे करके बोलते ना, तो क्योंकि वो एक्चुअली मतलब पापा की ज़्यादा ही कुछ लाडली हो रही होती है ना उस टाइम पे, क्योंकि पापा जहरीले सांप बन रहे होते हैं ना, जो बाहर से तो भोले दिख रहे होते हैं, अंदर से उनके जहर घोल रहा होता है ना अंदर अंदर। तो फिर वो आते हैं, कहते लो बेटा तुम, मैं खाना खिलाता हूँ ना। तो ऐसे करके अपने हाथों से खिला रहे होते ना। वो कहते यार पापा आप कितने अच्छे हो, जहाँ तक मैंने सुना है कि मम्मियाँ इतनी अच्छी होती है, मतलब मम्मी ज़्यादा केयर करती है, पर आप तो मेरे बेस्ट पापा हो, वर्ल्ड बेस्ट पापा हो आप, पता है आपको। तो ऐसे करके पापा को ऐसे मतलब हक करती है ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा मैं हूँ ना तुम्हारे लिए हमेशा, ऑलरेडी मतलब ऑलवेज़ आपके लिए यहाँ पे मैं रहूँगा ना। तो कहते हैं जी पापा तो ऐसे करके फिर नुपुर कहती है पापा आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या, मैं नव्या के साथ बात करूँ। तो कहती है नहीं मुझे क्यों होगी दिक्कत, पागल हो गया। तो कहती है अच्छा ना, पर मुझे क्यों लगता है कि मतलब आपको थोड़ी बहुत अंदर से तकलीफ़ होती है। तो कहती है अरे नहीं यार तुम मेरे ऐसे ही हो, तो फेस ही ऐसा है यार, तुमने नहीं देखा क्या मेरा फेस ही ऐसा है गुस्से वाला, तो तुम्हें लगता ही रहता है, छोड़ो ना तुम क्यों, लो अभी खाना खाओ तुम जल्दी से, जल्दी जो होशियार बेटे बनो वो जल्दी से खाना खाओ। ऐसे करके फिर उसको खाना खिलाते हैं और दिन वाली जो टेबलेट होती है वो उससे दे देते हैं ना। तो फिर वो कहती है अच्छा पापा ठीक है, आप अपना काम कर लेना, आप तो वैसे भी 2-3 दिन हो गए आप तो कहीं जा ही नहीं रहे। तो कहते अरे जाऊँ कैसे, वैसे तुम्हारे पास सारे नंबर आ गए। तो कहते जी आ गए। तो कहती नव्या के नंबर है या। तो कहती नहीं पापा उसके नंबर नहीं है मेरे पास ना, उसकी फ़ैमिली के हैं, पता नहीं अब कैसे बात होगी ना, उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन तोड़ दिया था तो तब से बात ही नहीं हो रही मेरी। तो कहती अच्छा तुम्हारी बात हुई थी उसके भैया के फ़ोन से। तो कहती हाँ पर वो नंबर तो उस फ़ोन में थे ना जिसको आपने गिरा दिया, तो अब उसके तो नंबर है ही नहीं मेरे पास। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, फिर मैं ढूंढ के देता हूँ ना कहीं से। तो कहते अरे पापा रहने दो ना, क्या फ़ायदा, उसको अगर फ़िक्र होगी तो कर लेगी ना। तो कहते वो कैसे करेगी बेटा, उसके पास तो आपके नंबर भी नहीं है। तो कहते हाँ पापा ये भी है, पर छोड़ो ना, अब उसके पेरेंट्स पैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब मैं क्या कर सकती हूँ ना, अब जाके भी मतलब उनको मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती ना, वो बेचारी उसकी फ़ैमिली में इतनी दिक्कतें हैं। तो अब पता नहीं वो ऐसे क्यों नहीं कर रहे कॉल, पर वो मेरे को जहाँ तक पता है वो मेरे को कहीं से भी नंबर निकाल के कॉल कर सकती थी, पर पता नहीं उसको क्या अच्छा लगा कि उसने मेरे साथ नहीं की ना बात। वो कहते अच्छा ठीक है कोई ना, लो तुम मेडिसिन लो। ऐसे करके उसके पापा बाहर निकल गए, ऐसे खुशी हो गए, वैसे मतलब थोड़े थोड़े नाचने लग जाते ना, जैसे मतलब बचपन आ गया उनमें। तो फिर वो बाहर आके फिर वो उसके भाई को कॉल करते हैं और कहते बोल तुम्हें क्या कितने पैसे चाहिए तुम्हारी बहन को। कहती जी क्या बोल रहे हैं आप। तो कहते कि मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी बहन को कितने पैसे चाहिए। तो कहती क्यों। तो कहते अरे वो मान गई ना, बात ही नहीं करती आजकल। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था। तो कहती हाँ तो तुम्हें कैसे पता होगा ना, तुम्हारी बहन से बात करवाना एक बार मेरी। तो कहती जी वो यहाँ पे नहीं है। तो वो कहती अच्छा तो उसको बोलना कि उसको कितनी मतलब उसके बदले कितनी रकम चाहिए ना, उसने नुपुर को छोड़ तो दिया पर अब उसकी कीमत बता देना मुझे कितनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का ऐसे कोई प्यार ठुकरा के जाए ना, उसको ठुकरा के जाए, मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसे में ख़रीदा जाए। तो कहती अच्छा जी ठीक है मैं बता दूँगा उनको, आप टेंशन ना लेना। तो ऐसे करके फिर उसके भाई मतलब फ़ोन कट कर देते ना। तो उसकी दादी कहते कौन था। तो कहते जी वो नुपुर के पापा। तो कहते जी क्यों, नुपुर के पापा क्यों फ़ोन किए। तो कहते वो अभी तक बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान है वो, अपने पापा तो कम ही है, वो तो जहरीला सांप बन रहा है। नव्या को नुपुर को तो ऐसे मतलब बिहेव करता है उसके सामने तो जैसे उसको कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और हमें वहाँ से ऐसे भगाया था उसने, पता है आपको। तो कहते हाँ तूने बताया तो था पर इतना नहीं बताया था कि वो ऐसे कर रहा है। तो कहते हाँ मुझे बोल रहा था कि नव्या को कितने पैसे चाहिए ना, शायद नुपुर ने उन्हें नहीं बताया कि उसकी बात हुई है इससे, उसने शायद कसम वसम दी थी इस वजह से। वो कहते अच्छा कोई ना, चलो उसको बोलना कि अभी तक कुछ ना करे ना, वरना और फालतू में लफड़ा होगा, कोई मतलब नहीं है। तो कहते अरे अपनी फैमिली मान जाए ना फिर हम देखेंगे उसको मनाने के लिए, पहले वो बेचारी अकेली कितना ट्राई करे, उसकी तो फैमिली में पता नहीं अब समझने वाले समझाने वाले कोई है भी है यानी, मुझे भी नहीं पता इतना, तो नव्या थोड़ा बहुत जानती है, उस दिन वो रात वहाँ पे रुक के आई थी तो शायद उसको थोड़ा बहुत पता हो, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी फैमिली इतनी अच्छी है भी है यानी। शादी में देखा था, शादियों में सारे मेहमान ऐसे होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, किसका कोई खबर नहीं होती ना। तो कहते हाँ चल कोई ना तू टेंशन मतलब, और तू तो अपने काम पे निकल लो। कहते जी मेरा काम कौन सा
सा है। तो कहती तुम्हें, अरे यार तुम क्या हो, तुम्हें पापा नहीं बताया? कहती नहीं, क्या हुआ? तो कहते अरे तुम्हारे को कंपनी में वो लगवा रहे हैं, कुछ मैनेजर वगैरह बनवा रहे हैं। कहती मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं, कहाँ से बनवा रहे हैं मेरे को? तो कहते अरे मेरा भाई। तो कहते मैं आपका भाई नहीं हूँ। तो कहते हाँ मेरे पोते जाओ अब। तो कहते कहाँ जाना है? वो कहते अरे कुछ नहीं, तुझे कुछ नहीं बना रहे, वो बस ओपनिंग है कुछ तो न्यू वाली, तो वहाँ पे इनवाइट किया है, तो इस वजह से वो पापा बोल के गए अभी मेरे को। तो कहते अच्छा तो फिर कौन कौन जा रहे हैं? तो कहते कि हम सभी जा रहे हैं। तो कहते फिर आप रेडी कहाँ हो? तो कहते मतलब मेरे को छोड़ के तुम सब जा रहे हो? कहते अच्छा ठीक है ठीक है, मैं रेडी होता हूँ। तो ऐसे करके वो रेडी होते हैं, और जो नव्या उसका भाई और उसके चाचू चाचा की और उसकी जो चाचे की मतलब जो चाचा की छोटी गुड़िया है, वो सारे मतलब निकल जाते ना। तो वो कहते कि अच्छा पापा पर मम्मी को भी तो लेके आना, उसका फ़ोन आया था कि वो बैठ चुकी है ना। तो कहते अरे तो हम उधर से लेते चलेंगे उसको। तो कहते उनका सामान फिर? तो कहते अरे डिक्की में डाल लेंगे और क्या। वो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, और मतलब उधर से ही मम्मी को पिक करने के लिए। तो उसकी मम्मी जैसे ही उतरती है ट्रेन से, तो फिर वो आके वो कहती कि सबसे मिलती है, पर नव्या से नहीं मिलती ना। नव्या को ऐसे मतलब इग्नोर करके साइड में चली जाती है। तो उसकी वो धोख भी लगाती है मम्मी को, पर मम्मी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती ना। तो फिर उसके पापा देख रहे होते हैं ना ये चीज़ें दोनों ही मतलब। तो फिर वो कहते कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो ऐसे करके मतलब उस टाइम पे कहते हैं अब मूड ख़राब नहीं करना, चलो। तो ऐसे करके फिर वहाँ से मतलब गाड़ी चलने लग जाते हैं, और उसकी मम्मी को भी अंदर बिठा देते हैं, और सारे वहाँ से निकल जाते हैं ना। किसी की मतलब शॉप की ओपनिंग वगैरह होती है, उसमें उनको बुलाया होता है ना चेयरमैन की तरह, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी मतलब कंपनी की ओपनिंग हो रही होती है ना वहाँ पे। तो इस वजह से वो जहाँ रहे होते हैं ना सारी फैमिली वगैरह। तो देखते ही गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।